मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर पीडीएम हुकूमत के एतराजात मुस्तरद, एतराजात अदलिया की आज़ादी पर हमला करार। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुना दिया। परवेज इलाही चीफ जस्टिस की खुश दामन समेत 9 मुबैना ऑडियोज की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया गया था। हुकूमत ने मफादात के टकराव पर तीनों जजेस के बेंच से अलहदगी के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर की थी। अदालत ने जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में कायम ऑडियो लीक्स कमीशन को पहले ही काम से रोक दिया था। जुडिशल हमला केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। परवेज इलाही ने जमानत की दरखास्त दायर कर दी। सदर आरिफ अलवी की 5 साल मुद्दत आज पूरी हो जाएगी। इलेक्टोरल कॉलेज की अदम दस्तयाबी के बायस नया सदर मुंतखब नहीं हो सकेगा। आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक नए सदर के इंतखाब तक आरिफ अलवी सदर के ओहदे पर काम करते। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम, वुज़राए आला, विफाकी वुज़रा और दीगर हुकाम शरीक। एपेक्स कमेटी इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल, अहम फैसलों का ऐलान मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म का 9 मई हमलों में मुलविस अफराद को दहशतगर्द तस्लीम करने से इनकार, मुल्जिमान कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। इलेक्शन जनवरी से कबल हो सकते हैं, तवील मुद्दत के लिए आए ना ऐसा कोई इरादा है। बिजली बिलों से मुतालिक हमें दौरे हाजिर का नीरो बनाने का तासुर दिया गया। सस्ती बिजली किए बगैर बरामदात नहीं बढ़ सकती। 90% लोग टैक्स नहीं देते। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए फौज की नहीं टेक्नोलॉजी दरकार है। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। पाक फौज का मईशत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मावनत करने का ऐलान। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से मुकम्मल ताकत से निमटने का अज़्म। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की जेर निगरानी मौशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ऐलामिया। डॉलर के जखीरा अंदोजों और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात नुमाया। डॉलर के कदम लड़खड़ाने लगे। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 305 रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में 2 रुपए 54 पैसे मजीद सस्ता होकर डॉलर की कदर 302 रुपए 40 पैसे तक पहुंच गई। सट्टेबाजी को ब्रेक लगने पर डॉलर बेचने वालों का रश लग गया। चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान को डॉलर की कीमत 250 रुपए तक गिरती दिखाई देने लगी। जफर पराचा का क्रैकडाउन के साथ पॉलिसियां बेहतर बनाने का मशवरा। सालाना कई हजार अरब रुपए के टैक्स, बिजली और गैस चोरी होती है। टैक्स, बिजली और गैस चोरों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर देना चाहिए। इकदाम ना उठाए तो माशी तबाही मुकद्दर बन जाएगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। मुल्क भर में बिजली चोरों की शामत आ गई। हेस्को ने 200 से जायद गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में 67 चोरों की बिजली मुनक़ता। ओकाड़ा में मुताद्दिद बिजली चोर गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज करने के लिए मुत्तालिका थानों में दरखास्त दायर। रावलपिंडी में थानेदारों को बिजली चोरों के मुकदमात दर्ज करके फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में कुंडा लगाने पर झगड़ा। बीच बचाव कराने के दौरान फायरिंग से जमात इस्लामी का काउंसलर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। फायरिंग करने वाला ग्रुप चोरी की बिजली के बदले रकम वसूल करता है। पुलिस का दावा, मकतूल काउंसलर मसालहती इजलास में शरीक था। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जमात इस्लामी का मौक़िफ़। पेशावर में मुनाफाखोरों ने 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा कर दिया। कीमत 2700 से बढ़कर 2800 रुपए तक पहुंच गई। डीलर्स ने आटा महंगा होने का मलबा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर डाल दिया। शहरियों का मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद चीनी की मिठास वापस आने लगी। कीमत रोजाना गिरने लगी। कोयटा, पेशावर और लाहौर 190 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। कराची में चीनी की कीमत 185 रुपए किलो तक पहुंच गई। पेशावर में लोड शेडिंग और महंगी बिजली से तंग शहरियों ने सोलर एनर्जी का सहारा लेना शुरू कर दिया। मांग बढ़ने पर दुकानदारों ने बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। कीमतों में 4 से 5 हजार रुपए तक का इजाफा कर दिया। शहरी सर पकड़कर बैठ गए। पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर तीसरे रोज भी बंद। मालबरदार गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। ताजिरों को फल और सब्जियां खराब होने पर लाखों रुपए का नुकसान होने का खदशा। सैकड़ों मुसाफिर और मरीज फंस गए। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर 3 शहरी जख्मी हो गए। एक डाकू मकीनों के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले। कोरंगी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 2 डकैत गिरफ्तार। मोबाइल फोन छीनकर अंदरूनी सिंध फरोख्त करने का एतराफ।
स्वाट यूनिवर्सिटी में जिनसी हरासानी के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म बन गया। 16 तलबा को 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। तलबा ने इंतजामिया को यूनिवर्सिटी में जिनसी हरासानी से मुतालिक खत लिखा था। फ्रांस में अदालत ने स्कूल्स में अबाया पहनने पर पाबंदी का हुकूमती इकदाम जायज करार दे दिया। स्कूलों में अबाया पहनने की पाबंदी कानूनी है और ये मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक नहीं। फ्रांस की आला अदालत दी स्टेट काउंसिल के रिमार्क्स। 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम। 7 और 8 सितंबर के दरमियानी शब पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस द्वारका पर हमला किया था। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस राख का ढेर बन गई। भारतीय एयरफोर्स का रडार भी जमीन बोस हो गया। यूरोप में तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान से हाथ धो बैठे। तुर्किया में सैलाबी पानी रास्ते में आने वाली हर शय को बहा कर ले गया। चीन में 202 मिलीमीटर बारिश के बाद स्कूल्स और दफातर बंद कर दिए गए। हांगकांग में भी तबाहकुन बारिशों का 140 साला रिकॉर्ड टूट गया। मेट्रो स्टेशन तक डूब गए। कोलंबो में मुसलसल बारिश ने एशिया कप सुपर 4 के मैचेस पर सवालिया निशान लगा दिया। कल बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला जाएगा। इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों मैचेस बारिश से मुतासर होने का खदशा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे आज कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम ने T20 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप किया था।